सभी लोग आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे फिटर टेट थ्योरी में। मैं सुप्रभा और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। तो आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूं और ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेट करती रहूं। तो आज का जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको पता है कि 27 को अभी हमारा एनसीएल का एग्जाम है, तो उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जरा भी स्किप मत करिएगा। तो अगर आज आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की क्लास का हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है, किसी छिद्र के अंत में सॉकेट स्क्रू हेड को लगाने के लिए उसे बड़ा करने की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग अ सॉकेट हेड एट द एंड ऑफ अ होल इज कॉल्ड, हमारे ऑप्शन है रिमिंग कहते हैं, सॉफ्ट फेसिंग कहते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं, काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है काउंटर बोरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर बोरिंग। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, थ्रेड के क्रस्ट और रूट को जोड़ने वाली सतह को कहते हैं। जो थ्रेड होता है उसके क्रस्ट और रूट को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। द सर्फेस कनेक्टिंग द क्रस्ट एंड रूट ऑफ द थ्रेड इज कॉल्ड, हमारे ऑप्शन है फ्लैंक, पिच, थ्रेड की डेप्थ और थ्रेड की एंगल, मतलब थ्रेड की गहराई और थ्रेड का एंगल बताना है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है फ्लैंक। तो चलिए जो इसका सही आंसर है वो है फ्लैंक। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इंडियन आयरन एवं इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित है, मतलब कहाँ पे है ये हमें बताना है। वेयर इज द इंडियन आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। तो हमारे जो ऑप्शन है बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है। तो जो हमारा सही आंसर वो है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, धातु के भौतिक गुण अथवा धातुओं में वह गुण कौन सा है जो प्राकृतिक रूप से स्थायी पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट इज फाउंड नेचुरली इन मेटल्स। हमारे ऑप्शन है रासायनिक गुण, यांत्रिक गुण, भौतिक गुण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है भौतिक गुण। कौन सा गुण होता है? भौतिक गुण। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक सॉफ्ट के सिरे को केंद्र ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। जो एक सॉफ्ट होता है उसका जो सेंटर ज्ञात किया जाता है, उसको ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, हमें ये बताना है। is used to find the center of the head of a soft, हमारे ऑप्शन है जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्टील रूल। तो जो हमारा सही आंसर है वो है जेनी कैलिपर। मतलब किसी भी सॉफ्ट के सिरे का सेंट्रल या केंद्र ज्ञात करने के लिए, सेंटर या केंद्र ज्ञात करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, वो है जेनी कैलिपर। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, चित्र में दिए गए चित्र में x अंकित भाग का नाम बताइए। जो ये दिया गया है ये भाग, इसका नाम बताना है। नेम द पार्ट x इन द गिवन पिक्चर। हमारा ऑप्शन है फिक्स जबड़ा, मतलब फिक्स जॉ, वर्नियर स्केल, मूवेबल जॉ, मेन स्केल। तो जो हमारा सही आंसर है वो है मूवेबल जबड़ा। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, घुलने योग्य ऑयल का उपयोग डैश में कटिंग तरल के रूप में किया जाता है। जो घुलने योग्य ऑयल होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, किस कटिंग तरल के रूप में किया जाता है वो बताना है। हमारा ऑप्शन है कटने के कार्य में, ड्रिलिंग और बोरिंग के कार्य में, रिमिंग के कार्य में, उपयुक्त सभी। तो जो हमारा सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, चित्र में प्रदर्शित कतरन औजार का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द शेयरिंग टूल है ये। तो जो हमारे ऑप्शन वो है काउंटर सिंकिंग टूल, काउंटर बोर टूल,
टैपिंग कटर या सॉफ्ट फेसिंग टूल। तो जो हमारा सही आंसर है वो है काउंटर बोर टूल। ये कौन सा टूल है जो डायग्राम में दिखाया गया है, जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये तो जो ये सही आंसर है वो है काउंटर बोर टूल। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एल्युमिनियम ऑयल के लिए कतरन औजार का रैक बोर्ड होता है। मतलब जो एल्युमिनियम का ऑयल के लिए, मतलब जो कतरन के लिए कतरन का औजार होता है, उसका जो रैक एंगल होता है वो क्या होता है, ये बताना है। होता है व्हाट इज द रैक एंगल ऑफ शेयरिंग टूल फॉर एल्युमिनियम अलॉयज। तो हमारा ऑप्शन है 12 डिग्री होता है, 25 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, या 30 डिग्री होता है। तो जो सही आंसर है वो है 30 डिग्री होता है। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड में प्रति 25 mm में निम्न तीथें होनी चाहिए। मतलब कितने दांतें होनी चाहिए। हेक्सा ब्लेड्स शुड हैव द फॉलोइंग टीथ पर 25 mm टू कट ब्रश। हमारे ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। मतलब कितने होते हैं, तो जो हमारा सही आंसर है वो है 14, मतलब 14। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, पतला ट्यूब काटने के लिए, जो पतला ट्यूब होता है उसको काटने के लिए आरी ब्लेड का सबसे योग्य पिच डैश होता है। क्या होता है ये बताना है। फॉर कटिंग टेप्ड ट्यूब्स शॉ ब्लेड इज द मोस्ट सुटेबल पिच। हमारे ऑप्शन है 1.8 mm, 1.4 mm, 1 mm, 0.8 mm। जो उसकी पिच होती है, मतलब ये ऐसे तीखी होती हैं, तो जिसकी पिच होती है इसमें कितना डिग्री होना चाहिए, कितने mm के जो वो होते गैप होना चाहिए, वो होना चाहिए जो इसके लिए अच्छा माना जाता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 0.8 mm। कितना, 0.8 mm। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड से एक मार्जिंग फेस 90 डिग्री का होता है और दूसरा क्या होता है, या रूल से होता है। जो रूल से होता है वो क्या होता है वो बताना है। वन मेजरिंग फेस इज 90 डिग्री फ्रॉम द स्क्वायर हेड ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट एंड द अदर इज फ्रॉम द रूल। हमारे ऑप्शन है 50 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो जो हमारा सही आंसर होता है वो होता है 45 डिग्री। जो कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड से जो एक मार्जिन फेस होता है वो 90 डिग्री होता है और जो दूसरा होता है वो 45 डिग्री होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डॉट पंच पर बिंदु कोण होता है। मतलब कि जो डॉट पंच होता है उसका जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है ये बताना है। पॉइंट पंच हैज अ पॉइंट एंगल, मतलब डॉट पंच हैज अ पॉइंट एंगल। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 30 डिग्री का होता है उसका एंगल, 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, या 50 डिग्री का होता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 60 डिग्री का होता है। जो डॉट पंच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कार्यखंड को जांचने में किया जाता है। ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक द वर्क एंगल। तो 90 डिग्री उसका एंगल होता है जो जांचने के लिए किया जाता है। तो या 40 डिग्री एंगल होता है, उसकी लंबाई में उसको जांचा जाता है, या गहराई में जांचा जाता है, या किसी एंगल में जांचा जाता है, हमें ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है 90 डिग्री एंगल में। किसमें चेक किया जाता है ट्राई स्क्वायर से? जो हम जॉब को चेक करते हैं तो किसमें चेक करते हैं? उसका एंगल चेक करते हैं। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जो है 90 डिग्री एंगल चेक करते हैं, ना तो उसकी लंबाई चेक करते हैं ना तो उसकी गहराई चेक करते हैं। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, श्रिंक रूल की माप वास्तविक माप से डैश होती है। जो श्रिंक रूल होता है उसकी जो माप है वो वास्तविक माप से डैश होती है। श्रिंक रूल इज मेजर्ड बाय एक्चुअल मेजरमेंट। हमारे ऑप्शन है छोटी होती है, बराबर होती है, बड़ी होती है, कुछ भी हो सकती है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है बड़ी होती है। मतलब श्रिंक रूल की माप वास्तविक माप से बड़ी होती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कौन सी सबसे हल्की धातु होती है? जो मेटल होता है वो कौन सा सबसे हल्का मेटल होता है, हमें ये बताना है। विच इज द लाइटेस्ट मेटल? हमारे ऑप्शन है सीसा,
टीन, एल्युमिनियम, तांबा। तो जो हमारा मतलब जो हमारा सही आंसर है वो है एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा जो मेटल में जो सबसे ज्यादा हल्की मेटल पाया जाता है वो एल्युमिनियम का मेटल होता है, जो सबसे हल्का पाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, पीतल डैश का एक मिश्र धातु है। मतलब जो पीतल है वो किसका मिश्र धातु है, हमें ये बताना है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ तांबा एवं टीन, सीसा एवं टीन, तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं सीसा। मतलब कि कॉपर एंड टीन, लेड एंड टीन, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड लेड। तो जो हमारा सही आंसर है वो है तांबा एवं जिंक, मतलब तांबा एवं जस्ता। तो जो पीतल है वो तांबा एवं जस्ता का एक मिश्र धातु है। तो आई होप आज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आज आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात, अगर आपको कोई भी डाउट है और आप लोग हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमसे वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा हम आपको वहां पे क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए